कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसमें बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को सीधे लाभ पहुंचे, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से फसल की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में इस योजना का खास असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से अगले 48 घंटों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी हिस्सों में गर्मी और उमस बनी रहने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि धान की फसल में पानी का संतुलन बनाए रखें और बारिश की स्थिति में खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। त्योहारी सीजन से पहले सब्जियों और फलों के दामों में राहत मिली है। टमाटर, प्याज और आलू जैसे रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई हैं, जबकि दूध, चीनी और दालों के दाम स्थिर बने हुए हैं। थोक मंडियों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले हफ्ते की तुलना में दामों में 10 से 15% की कमी आई है। आम जनता को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महंगाई और नियंत्रित होगी। किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार गन्ने के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस पर कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। गन्ना उत्पादक जिलों जैसे बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ के किसानों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही चीनी मिलों को समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को इंतजार न करना पड़े। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी योजना लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत छात्रों को ई-पुस्तकें, वीडियो लेक्चर और करियर गाइडेंस सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से इसका लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा को और आधुनिक और सुलभ बनाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिला अस्पतालों में कैंसर और हार्ट डिजीज की जांच के लिए आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में कम खर्च में लोगों को इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। शुरुआत लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से होगी। इन बसों में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और किराया भी सामान्य रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण कम करने और ईंधन बचाने की दिशा में अहम साबित होगा। अगले कुछ सालों में पूरे प्रदेश को इससे जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उद्योगों के लिए विशेष पैकेज लाए जाएंगे। मोदी जी ने युवाओं से स्टार्टअप्स और इनोवेशन में आगे आने की अपील की और भरोसा जताया कि भारत जल्द ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसमें बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को सीधे लाभ पहुंचे, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से फसल की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। बाजारों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे और जनता सुरक्षित महसूस कर सके। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने छात्रों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट डिजिटल रूप में भी उपलब्ध होगी। छात्र घर बैठे इसे डाउनलोड कर सकेंगे और यह कॉलेज व नौकरी दोनों में मान्य होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और छात्रों को झंझट से छुटकारा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की गई है।
पुराने तारों को बदलकर नई लाइन डाली जाएगी और ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हर गांव को 24 घंटे बिजली दी जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा और किसान भी लाभान्वित होंगे। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ गई है। आज नई मेट्रो लाइन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अधिकारियों का कहना है कि अगले साल तक यह लाइन आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी। इससे रोजाना लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। वाराणसी में गंगा नदी की सफाई को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। एनजीटी और सरकार मिलकर नालों को गंगा में जाने से रोकने की योजना बना रहे हैं। गंगा की सफाई के लिए विशेष मशीनें भी लगाई जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे जल की गुणवत्ता बेहतर होगी और धार्मिक महत्व और बढ़ेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आई है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहां नए निवेश का ऐलान किया है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि यूपी अब स्टार्टअप और आईटी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस कदम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और तकनीकी क्षेत्र में विकास होगा। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से साफ सफाई रखने और मच्छरदानी इस्तेमाल करने की अपील की है। सरकार का दावा है कि दवाओं और बेड की कोई कमी नहीं है और मरीजों को हर संभव सुविधा दी जा रही है। खेल विभाग ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर में नई खेल अकादमी खोली जाएगी। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यह कदम खेलों को बढ़ावा देने में अहम साबित होगा। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने नई पहल शुरू की है। अब सभी प्रमुख बाजारों और कॉलेजों के आसपास महिला हेल्प डेस्क और पिंक पेट्रोलिंग वैन तैनात की जाएंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सरकार का कहना है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही यात्रियों के लिए पार्किंग और ठहरने की सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। झांसी में निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ गई है और अधिकारियों का कहना है कि अगले साल तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से बुंदेलखंड का सफर बहुत आसान हो जाएगा। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नया आयाम मिलेगा। प्रदेश के किसानों के लिए खाद्य आपूर्ति की नई नीति बनाई जा रही है। यूरिया और डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गोदामों की निगरानी सख्त होगी। सरकार का कहना है कि कालाबाजारी रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे किसानों को सही समय पर खाद मिलेगी और खेती पर सकारात्मक असर पड़ेगा। लखनऊ एयरपोर्ट का विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है। अब यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। नई उड़ानों से खाड़ी देशों और यूरोप जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिले। साइबर अपराधों पर काबू पाने के लिए यूपी पुलिस ने नई टास्क फोर्स बनाई है। यह टीम ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और फर्जीवाड़े के मामलों पर निगरानी रखेगी। लोगों को साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक भी किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि डिजिटल युग में अपराधियों पर काबू पाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सभी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक समय पर पहुंचे। कोर्ट ने कहा है कि योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। अदालत का मानना है कि ऐसा करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। सरकार ने आदेश पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। आजमगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। किसानों को आधुनिक खेती, जैविक खाद और ड्रिप इरिगेशन तकनीक सिखाई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल से किसानों की पैदावार बढ़ेगी और आय में इजाफा होगा। स्थानीय किसान भी इस नई पहल से बेहद खुश हैं और उत्साहपूर्वक जुड़ रहे हैं।